क्वेश्चन है फॉर द इक्विलिब्रियम एन ब्यूटेन गैसियस फेज से आइसोब्यूटेन फॉर्म हो रहा है, इसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है 1.73। ठीक है, क्वेश्चन आगे, इफ द प्रेशर ऑफ सिस्टम varied by introducing a steam of n-butane and isobutane is represented by the curve at the constant temperature पे आपको ये कर्व दे रखा है, ठीक है, ग्राफ दे रखा है। इससे आपको बताना है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट Q, इस Q पॉइंट पे आपको इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी या इक्विलिब्रियम पे रहेगी। तो ये कैसे चेक करते हैं अपन, आपको के इक्विलिब्रियम, ठीक है, और QC निकालना होता है। ठीक है, QC होता है किसी भी टाइम पे, ठीक है, एट एनी टाइम, और के इक्विलिब्रियम होता है एट इक्विलिब्रियम टाइम। ठीक है, और ये अपने को दे रखा है कितना 1.73 दे रखा है क्वेश्चन में। अब आप क्यूसी निकाल लो। क्यूसी कैसे निकालोगे, या तो आपको देखो ग्राफ दे रखा है तो परपेंडिकुलर अपन बेस यानी tan थीटा से इसकी स्लोप से निकाल लो। ठीक है, पहली बात, और ग्राफ में आपको थीटा दे रखा है तो आप क्यूसी निकाल सकते हो। क्यूसी क्या हो जाएगा, आप अगर वैल्यू नहीं दे रखी होती है ना tan थीटा वगैरह ये, तो आप कैसे निकालते, आइसोब्यूटेन की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे बटा एन ब्यूटेन की कंसंट्रेशन, ठीक है, उससे निकाल लेते। पर यहाँ पे तो आपको ये दे रखा है ग्राफ, तो ग्राफ से इसकी स्लोप, स्लोप कैसे निकालोगे, tan60 कितना होता है भाई बताओ, tan60 यानी √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 होती है ना। तो यहां पे देखो के इक्विलिब्रियम बराबर क्यूसी आ गया, और आप जानते हो कि अगर के इक्विलिब्रियम और क्यूसी दोनों बराबर हैं तो रिएक्शन किस पे है, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। रिएक्शन कहां पे रहेगी, इक्विलिब्रियम पर, यानी भाई उसी टाइम पे के इक्विलिब्रियम कौन सा टाइम था, इक्विलिब्रियम टाइम था ना, के इक्विलिब्रियम टाइम पे निकाले थे के इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसी टाइम पे केसी यानी बराबर हो गया, तो मतलब वही टाइम रहा ना इक्विलिब्रियम का, तो रिएक्शन किस पे है, इक्विलिब्रियम। यानी अपन इसके लिए बोल सकते हैं कि द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, यानी करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। ओके।